स्वागत है आपका करियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग मैथ का प्रैक्टिस सेट 7 देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। उसके पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुंच सके। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से प्राइमरी कक्षाओं में रेखा गणित के अध्ययन का कौन सा भाग पढ़ाया जाता है? औपचारिक रेखा गणित, अनौपचारिक रेखा गणित, ए और बी दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, प्राइमरी यानी प्राथमिक स्तर की बात आपसे कर रहा है, तो प्राथमिक स्तर पर अनौपचारिक रेखा गणित पढ़ाया जाता है। ठीक है, विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प, अनौपचारिक रेखा गणित। कक्षा 1 से 40 तक की विषम संख्याओं का योग होगा। तो कक्षा 1 से संख्या 1 से 40 तक की विषम संख्याओं का योग कितना होगा? 400। ठीक है, विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प 400। इसको आप चाहें तो डायरेक्ट लिख के काउंट कर सकते हैं, हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका फार्मूला भी होता है। खैर, एक गणित अध्यापक बच्चों में गणना करने की शक्ति को निम्नलिखित द्वारा बढ़ा सकता है: संकल्पनाओं को स्पष्ट करते हुए काफी अभ्यास करवाना, शिक्षण के दौरान कक्षा में क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके, केवल एल्गोरिथम का प्रयोग करके उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, गतिविधि को आयोजन करके यानी शिक्षण के दौरान कक्षा में क्रियाशील गतिविधि को आयोजित करते। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार कानून का एक मौलिक अधिकार है? 5 से 15 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 6 से 16 वर्ष, 6 से 12 वर्ष। तो 6 से 14 वर्षों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम में यह बताया गया है कि ये इनका मौलिक अधिकार है। कक्षा में गणित अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों के साथ एक अच्छा संबंध विकसित करने के लिए उसे चाहिए: सभी के साथ मित्रता पूर्वक व्यवहार करे, अच्छे से बात करे, बच्चों से प्यार करे, व्यक्तिगत ध्यान दे। तो क्या करना चाहिए उसे? व्यक्तिगत ध्यान देना चाहिए, यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 12,401 को किस संख्या से भाग देने पर भागफल 77 तथा शेषफल 4 बचता है? ठीक है, देखिए 12,000 एक फार्मूला होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो इसी फार्मूले पे हम लोग रख देंगे। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक, इसी फार्मूले भाज्य कितना दिया हुआ है? 12,401। भाजक हम लोगों को निकालना है, तो भाजक को यक्स मान लेते हैं। भागफल कितना आ रहा है? 77। शेषफल कितना बच रहा है? 4। ठीक है, तो हम लोग यक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो पहले 12,401 माइनस 4 कर देंगे। ठीक, ये 77 यक्स है। तो बराबर कितना बचेगा? 11 में से 4 चली गई, 7 4 11, यहाँ 9, और यहाँ कितना बचा? 3, यहाँ 1 और 2 12। ठीक है, अब देखिए यक्स बराबर निकालेंगे तो 12,397 भागे 77 कर देंगे। इसको पहले 11 से काट दीजिए, 11 सते 77, इसको 11 से काटेंगे तो 11 एकम, इसको काटेंगे 11 एकम 11, 1 बचा 13 हो गया, 11 एकम 11, 2 बचा 29 हो गया, 11 दूना 22, 7 बचा 77, यानी 11 सते 77। और फिर इसको 7 से काट दीजिए, 7 एकम 7, 4 11 यानी 42 हो गया, 7 छक 42, 7 एकम 7, कितना आ गया? 167, 161। ठीक है, कितना आ गया? यक्स बराबर 161। ठीक है, तो कितना मतलब भाजक क्या होगा? 161। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प 161। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 4 + 4.44 + 4.04 + 444.4 + 444 का सही उत्तर चुनिए। इसको हम लोगों को जोड़ना है।
तो चलिए इसको लिख के जोड़ते हैं। पहले दिया हुआ है 4, ठीक, तो हम लोग पहले 4 लिख देंगे। फिर दूसरी लाइन में 4.44 दिया हुआ है। फिर दिया हुआ है 44.4। फिर आपसे दिया हुआ है 444। तो यहाँ 0 बढ़ा दीजिए, यहाँ भी 0 बढ़ा दीजिए, यहाँ 0, यहाँ 0, ठीक, यहाँ 0, यहाँ 0 और यहाँ 0 और यहाँ 0, इसी को जोड़ लीजिए। तो ये 4 और 4 4 8 यानी 84 हो गया, ठीक। इसको जोड़िए, 4 4 8, 4 12 4, 16 के 6, कैरी 1, 4 4 8 1 9 और 4 के 4 यानी 496.84। तो किसी भी विकल्प में मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं विकल्प दिया हुआ है, इसलिए विकल्प ई सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपका आंसर कितना आ रहा है? 496.84। एक बार फिर जोड़ लेते हैं, 4 4 4 8, 16 कैरी 1, 4 4 8 1 9 4 के, ठीक है, विकल्प डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक अभाज्य संख्या होती है, एक सम संख्या, एक विषम संख्या, एक संयुक्त संख्या, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए विकल्प सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि देखिए अभाज्य संख्या सम भी होती है। जैसे देखिए 2 सम है ना, लेकिन अभाज्य संख्या है। विषम संख्या 3 5 7, ठीक है, संयुक्त संख्या भी होती है। तो एक अभाज्य संख्या होती है पूछ रहा है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है भाई। सम संख्या भी हो सकती है, विषम भी हो सकती है, संयुक्त संख्या होती नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं विकल्प सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक आयताकार शीट का क्षेत्रफल 480 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इनकी चौड़ाई 12 सेंटीमीटर हो तो शीट का परिमाप क्या होगा? तो देखिए पहले आयत का क्षेत्रफल आप लोगों को पता होना चाहिए, लंबाई, यानी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी L इंटू बी बराबर आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। अब आयत का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 480, और लंबाई कितनी? लंबाई नहीं दी हुई है, चौड़ाई दी हुई है 12 बराबर 480, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस 12 से काट देंगे तो 12 चौके 48 यानी 40, तो यल कितना आ गया? 40, ठीक है, सेंटीमीटर। और चौड़ाई आपको दी हुई है 20। आयत का परिमाप पूछ रहा है, यानी शीट का परिमाप। तो परिमाप क्या होता है? 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर आयत का परिमाप होता है, आयत का परिमाप। अब देखिए 2 गुणे 40 प्लस 12 बराबर 40 12 कितना हो जाएगा? 52, यानी 2 गुणे 52 बराबर कितना हो जाएगा? 104, 104 सेंटीमीटर। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? 104 सेंटीमीटर, डी विकल्प, ठीक है, समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 11,000 नहीं, 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी 10 बार 1 1 लिखा है, उसको 111 से भाग देना है। तो चलिए इसको भाग देते हैं। इसका आंसर यही होगा, ठीक है, क्योंकि 10 बार है ना, तो पहली बार में कट जाएगा, फिर 2 जीरो बढ़ेगा, फिर एक बार में कटेगा, फिर 2 जीरो बढ़ेगा, तो सी होगा आंसर। विकल्प कौन सा हो जाएगा? सी विकल्प। चलिए इसको लगाते हैं। 11 111 से भाग देना है आपको। 2 2 4 2 6 2 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार है। 2 2 4 2 6 2 8 1 9। तो पहले एक बार ले जाएंगे तो 111 कट जाएगा, ठीक है, 0 ये घट जाएगा, 0 बचेगा, फिर 1 उतरेगा, फिर यहाँ हम लोग 0 बढ़ाएंगे, फिर 1 उतरेगा, फिर हम लोग 0 बढ़ाएंगे, फिर 1 उतरेगा, ठीक। फिर देखिए, फिर 1 कम जाएगा, कट जाएगा, फिर 111 कट गया,
फिर 1 उतरेगा, फिर 0 बढ़ेगा, फिर 1 उतरेगा, फिर 0 बढ़ेगा, फिर 1 उतरेगा। अब फिर एक बार जाएगा तो कट जाएगा, यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? 100 1 0 1, यानी देखिए 1 0 0 1 0 0 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 22.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही एक कार 50 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? तो देखिए फार्मूला पता होगा आपको, चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी b बराबर डिस्टेंस अपान टाइम, यानी d अपान टी। ठीक, टाइम आपसे निकालने के लिए कह रहा है, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा? b इंटू डिस्टेंस निकालने के लिए कह रहा है ना, टाइम कहाँ निकालने, डिस्टेंस निकालना है आपको। डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? b इंटू टी। ठीक, इसी फार्मूले पे हम लोग रख देंगे। तो देखिए अब चूंकि सब मीटर प्रति सेकंड में है, चाल भी मिनट में है, तो हम लोग इसको मीटर प्रति सेकंड में निकाल के फिर किलोमीटर में चेंज कर देंगे। तो d बराबर निकालना है आपको। तो देखिए चाल कितनी दी हुई है? 22.5, 22.5। ठीक है, और टाइम कितना लग रहा है उसको? 50 मिनट। इसको इससे गुणा करा दीजिए, आ जाएगा आपका। तो कितना हो जाएगा? 5 से गुणा कराएंगे, ये 0 रहेगा। 50 25 के 5, कैरी 2, फिर 5 दूनी 10 2 12, हासिल 1, 5 दूनी 10 11, यानी 1112.50। ठीक है, अब इसी को आपको किलोमीटर में बदलना है। ठीक है, तो 1 किलोमीटर में कितना होता है? 1000 मीटर। ये मीटर में आया है, ध्यान रखिएगा। अब इसी को किलोमीटर में बदल लीजिए, तो इसको 1000 से भाग दे देंगे, इसको हम लोग 1000 से भाग दे देंगे। ये कितना आया? पहले डिस्टेंस एक बार और लिख दें, 1125 मीटर। इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो इसको 1000 से भाग दे देंगे। ठीक है, 1000 से, तो यानी 3 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। यानी 1.125 किलोमीटर। ठीक है, इसमें गलत दिया हुआ है विकल्प, तो आपका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? 1.125 किलोमीटर। ठीक है, ये विकल्प गलत दिए हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों से अलग है? मीटर, इंच, फुट, ग्राम। तो देखिए मीटर, इंच, फुट, ग्राम, ये मीटर जो है ये किसकी, ये क्या मापता है? लंबाई। इंच में लंबाई नापी जाती है, फुट में लंबाई नापी जाती है, लेकिन ग्राम में वजन नापा जाता है। तो अन्य तीनों से यही भिन्न है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी संख्या या सबसे बड़ी भिन्न है? तो पहले हम लोग देख लेते हैं, चारों भिन्न लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 3/7, फिर लिखेंगे 3/5, फिर लिखेंगे 2/7, फिर लिखेंगे 2/5। 7 से इसको काटेंगे तो 7 चौके 28। ठीक है, 2 बचा 20 हो गया, 7 त्रिक 21, यानी 7 दूनी 14, 6 20, 0.4 2 आ रहा है, इसको काटिए, ये 30 हो गया, 5 छक 30, यानी 0.6। ठीक है, ये दशमलव है। अब इसको काटिए, 20 हो गया, तो 7 दूनी 14, 0.2 7 दूनी 14, 6 20 हो जाएगा, फिर 7 छक 42, 7 8 48, 7 9 63 हो, तो 7 8 56, 0.28, इसको काटिए, 20 हो गया, 0.4। तो सबसे बड़ी आपसे पूछा, तो सबसे बड़ी संख्या कौन है? 0.6, यानी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी? 3/5, सबसे बड़ी भिन्न बी हो जाएगी।
विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? सबसे बड़ा ये है ना 0.6, तो ये किसका है? 3/5 का मान है, इसलिए सबसे बड़ी भिन्न 3/5 हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य नहीं है? बच्चों में अधिगम के दौरान कमियों व कमजोरियों को ज्ञात करना, बच्चों की प्रगति रिपोर्ट भरना, अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बच्चों की प्रगति रिपोर्ट भरना। ठीक है, ये निदानात्मक परीक्षण के अंतर्गत नहीं आएगा, इसका उद्देश्य ये नहीं होता है। बाकी अभिभावकों को प्रतिपुष्टि तो आप देंगे ही। बच्चों में अधिगम के दौरान कमियों व कमजोरियों को पता तो लगाया जा सकता है निदानात्मक परीक्षण द्वारा, इसलिए विकल्प बी सही हो जाएगा। राजीव ने एक दिन किताब का 3/8 भाग पढ़ा। ठीक है, बकाया किताब का 4/5 भाग दूसरे दिन पढ़ा। अब किताब के 30 पृष्ठ बच गए, तो किताब में कुल कितने पृष्ठ थे? तो देखिए, मान लीजिए किताब में टोटल एक था, तो एक का 3/8 पहले दिन पढ़ा और 4/5 दूसरे दिन पढ़ा, तो इन दोनों को जोड़ लीजिए। पहले 3/8 प्लस 4/5 को जोड़ लेंगे, जो आएगा उसको इसमें से माइनस कर देंगे, तो 5×3 = 15 माइनस 8 चौके 32 प्लस होगा ना बटे 8 पंचे 40, तो 1 माइनस इस टोटल ये 1 है, इसको इसमें से घटा देंगे। 5 2 7 3 1 4 बटे 40, तो यहाँ 40 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 1 माइनस कर दे रहा हूँ, -1 या 1 माइनस हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये एलसीएम लेंगे तो ये 40 हो जाएगा। -40 5 2 7 और 3 1 4 यानी 47 बटे 40। देखिए ये गलत कर दिए, इसमें लिखा है बकाया किताब का, जो पेज बचा है उसका 3/8 पड़ा है ना, तो ये गलत हो गया। ठीक है, हम लोगों ने टोटल पहले जोड़ना नहीं है। अब देखिए, पहले दिन किताब का उसने 3/8 पढ़ा, यानी 1 माइनस 3/8 करेंगे। ठीक है, तो कितना बचा? 5/8 पहले दिन बचा। अब फिर वो 4/5 यानी इसका 4/5 भाग पढ़ा, 5/8 का 4/5 भाग पढ़ा, तो ये 25 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा और ये 8 चौक 32। ठीक है, किताब का बकाया मैंने किताब का 4/5 भाग दूसरे दिन पढ़ा, बकाया किताब का, तो किताब कितनी बाकी रहेगी? 5/8, तो इसमें से 4/5 उसने पढ़ा। तो ठीक है, तो इसको हल कर लीजिए, यानी ये 25 माइनस 8 चौके 32 बटे 8 पंचे 40। ठीक, इतना उसने पढ़ लिया। अब इसको 1 माइनस कर दीजिए, 1 माइनस करेंगे, इसको कर लेंगे तो 25, यानी 25 माइनस 32 करेंगे कितना होगा? या यक्स मान लीजिए इसको, ये 1 मान के करिए, चलो यक्स 1 मान के करिए, तो 5 2 7 और 3 2 5 यानी 57, तो ये कितना हो जाएगा? 40। 40 माइनस 57 बटे 40 बराबर 30 की। ठीक है, चलिए इसको दूसरे तरीके से लगाते हैं। ठीक है, देखिए मान लीजिए तेरा 3/8 यानी टोटल 8 था, 8 में 3 उसने पहले दिन पढ़ लिया, तो बचा कितना? 5 ही तो बचा। अब देखिए 5 है, अब टोटल 5 है, 5 का 4/5 पढ़ लिया, तो कितना बचा? 1 बचा, यानी 5 था टोटल, 5 में से 4 पढ़ लिया, तो कितना बचा उसके पास? 1। इस 1 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 30। ठीक, तो आपसे किसकी वैल्यू कह रहा है? 8 की वैल्यू कह रहा है, 8 की निकालने के लिए कह रहा है, तो 8 की हम लोग निकाल लेंगे। टोटल कितना है? 8 ही है ना, तो 8 गुणे 30 कर देंगे बराबर 224 यानी 240। ठीक है, विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प 240। टोटल 8 था, 8 में 3 पढ़ा, तो कितना बचा उसके पास? 5। अब 5 बचा, 5 में फिर देखिए 4 पढ़ लिया, तो
कितना बचा, 1 बचा। अब एक किसके बराबर है, 30 पृष्ठ के। तो 8 की वैल्यू आपसे कह रहा है, तो 8 गुणे 30 कर देंगे, यानी 240। ठीक है, विकल्प सी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 25 + 3/100 + 4/1000 का मान आपसे कह रहा है। देखिए 25 को ऐसे लिखे रहने दीजिए। अच्छा, 3/100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 3/100, 3/100 इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.03, क्योंकि 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। तो देखिए 25 + 0.03, यहाँ 2 अंक दशमलव लगा देंगे। अब फिर 4 है तो ऐसे 4 वाला भी हो जाएगा, 0.2 अंक बाद, 2 जीरो बढ़ा के यानी 3 अंक बाद दशमलव लगेगा। इसी को जोड़ लीजिए, 4, 3, 0 और 25, यानी कितना आ जाएगा, 25.034। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी विकल्प। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1 से 30 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, तो ये तो आपको पता होना चाहिए। 1 से 30 तक में कह रहा है, तो 2, 2, 3 यहाँ लिख दे रहा हूँ, 3, 5, 7, फिर 11, फिर 13, 14, 15, 16 नहीं है, फिर 17, 19, 23, 27 भी नहीं है, 28 भी नहीं, 29। ठीक, कितनी हो गई गिन लीजिए। एक, कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 1 से 30 में 10 अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, विकल्प कौन सा सही हो रहा है आपका, ए विकल्प 10 अभाज्य संख्याएं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से 104 गुणे 50 के बराबर, मतलब 104 + 50 को कैसे लिख सकते हैं, 100 + 4 यानी 50, यही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, देखिए 104 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 104 गुणे 50 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 100 + 4, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, गुणे 50। अब इसको हम लोग 50 जब अंदर लाएंगे तो 100 गुणे 50 + 4 गुणे 50। और तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन देखिए 100 गुणे 50 यहाँ 40 लिख दिया, इसलिए गलत हो गया। 100 गुणे यहाँ 5 लिख दिया, 50 होना चाहिए, इसलिए विकल्प डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक आयताकार शीट का क्षेत्रफल 480 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि इसकी चौड़ाई 12 सेंटीमीटर हो तो शीट का परिमाप क्या होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पहले लगाए हैं, लेकिन चलिए लगाते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, चौड़ाई आपको 12 दी हुई है, क्षेत्रफल 480 दिया हुआ है। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, 12 से काट देंगे, 12 चौके 48 यानी 40। तो लंबाई कितनी आ जाएगी, 40 सेंटीमीटर। परिमाप आपसे कह रहा है, तो 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई होता है, बराबर आयत का परिमाप निकलता है। ठीक है, तो 2 गुणे लंबाई कितनी है 40 और परिमाप कितना है 12 यानी 52, इसको गुणा करा देंगे तो 104 सेंटीमीटर। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, डी विकल्प 104 सेंटीमीटर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 231 और 596 को किस संख्या से गुणा करें कि दोनों का गुणनफल बराबर हो जाए, 2, 3, 1, 0। तो इसको 0 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, 1 से गुणा कराएंगे तो ये 231, ये 596 हो जाएगा, और 0 से जब गुणा कराएंगे तो दोनों 0 हो जाएगा। ठीक है, 231 गुणे 0 करा देंगे तो कितना आएगा 231, और 596 को भी जब 0 से गुणा कराएंगे, ठीक है, तब भी दोनों 0 हो जाएगा, ये 231 नहीं होगा, ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, 0,
इसलिए 0 से गुणा करा देंगे तो दोनों 0 हो जाएगा। कुछ केलों का भार 2 किलो 365 ग्राम है तथा कुछ सेब का भार 3 किलो 10 ग्राम है। केले का भार सेब के भार से कितना कम है? तो इसमें कुछ नहीं करना है, सेब का भार और केले के भार का अंतर आप लोगों को निकाल लेना है। तो देखिए सेब पहले लिखेंगे, पहले हम लोग सेब लिखेंगे। सेब का भार कितना दिया हुआ है? 3 kg यानी 3.10 ग्राम, ठीक है। और केला कितना दिया हुआ है? 2 kg 365 ग्राम। ये केजी कर देते हैं क्योंकि दशमलव लगा दिए तो इसको केजी। अच्छा इसको हम लोग, ये 365 ग्राम है तो इसको हम लोग 1000 ग्राम उधार ले लेंगे। तो सेब का जब उधार लेंगे तो ये हो जाएगा 2 दशमलव, इधर 1000 जाएगा तो 1010, ठीक है, 1010 ग्राम हो जाएगा। और इधर 365 दिया हुआ है, 0.2, इसमें से घटा देंगे, ये 0 आ जाएगा, ये 5, ये 5 हो जाएगा। ये कितना बचा? 10 में से 6 गई 4, यहाँ कितना बचा? 9 में से 3 गई 6, यानी 645 ग्राम या 0.645 kg। तो आपका दिया हुआ है 645 ग्राम। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प 645 ग्राम। इसको केजी कर देते हैं, नहीं ये गड़बड़ हो जाएगा। ये केजी होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य किया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुंच सके। धन्यवाद।